निस्वार्थता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता, ये तीनों इस संसार की सबसे दुर्लभ चीज़ें हैं। इतनी दुर्लभ कि अगर इस संसार को दे भी दी जाए तो संसार उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वो उसे संदेह की नज़रों से देखता है, क्योंकि संसार हर चीज़ को अपने स्वार्थ और वासना की नज़रों से देखने के लिए विवश है। तो आज दिवाली का दिन है। दिवाली 2020 के साल की, वही ऐतिहासिक वर्ष जिस वर्ष राम जन्मभूमि में महान और ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास किया गया। और क्योंकि दिवाली राम के अयोध्या वापस लौटने के दिन के साथ जुड़ी हुई है, उसी की वजह से मनाई जाती है। इस दिवाली ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम राम के जीवन के उन दो निर्णयों की समीक्षा करें और उसके पीछे छुपे हुए सत्य को पहचानें जो राम ने उनके अयोध्या वापस लौटने के ठीक पहले और ठीक बाद लिए थे। पहला निर्णय था रावण को मारने के बाद सीता की अग्नि परीक्षा लेना, और उसके बाद दूसरा निर्णय था अयोध्या वापस लौटने के बाद कुछ ही महीनों में जब सीता गर्भवती थी तब सिर्फ लोक चर्चा के चलते सीता का हमेशा के लिए त्याग कर देना। इस वीडियो में हम उस निर्णय की समीक्षा करेंगे जिसको कहा जाता है सीता की अग्नि परीक्षा। क्यों ली राम ने सीता की अग्नि परीक्षा? क्या उनको अपनी पत्नी की पवित्रता पर शक था, या फिर वो उन मूढ़ लोगों में से एक थे जिनको एक स्त्री की शरीर की पवित्रता चाहिए, उनके मन और आत्मा की नहीं? आज हम जानेंगे कि उस निर्णय के पीछे कौन सी हकीकत थी, क्या सत्य छिपा हुआ था। वेलकम टू केसी कॉन्शियसनेस। इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं मानव सभ्यता का प्लेलिस्ट, ह्यूमन सिविलाइजेशन। वेलकम। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। राम और लक्ष्मण जंगल में यहाँ वहाँ भटकते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार सीता के साथ हुआ क्या। वो अलग अलग लोगों से मिले और उनको पता चला कि सीता का अपहरण कर दिया गया है और वो रावण ने किया है। फिर हनुमान उनसे मिले। हनुमान ने उनको सुग्रीव से मिलाया और फिर उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि राम सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी उनके बड़े भाई बाली से वापस दिलाने में मदद करेंगे, और बदले में सुग्रीव पूरी उनकी वानर सेना राम के सहयोग में दे देंगे सीता को वापस छुड़ाने के लिए। अभी बाली को मारने का काम पूरा नहीं हुआ था। उसके पहले एक दिन, एक रात शायद, राम और सुग्रीव बैठे हुए थे और उनके बीच चर्चा हो रही थी। राम ने सुग्रीव को उपदेश दिया वैराग्य का। उन्होंने सुग्रीव को कहा कि बहुत ज़्यादा मैं और मेरा नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ मिल जाए या ना मिले, हमें हमेशा अपने आप में लीन रहना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को दृष्टा के रूप में देखना चाहिए, और कभी किसी चीज़ के लिए मेरा मानकर उसको अपनी मालिकी का भाव मानकर आक्रमणकारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो भी है, इस संसार में जो भी है, वो ईश्वर का है, वो आखिर में ईश्वर के पास ही रहेगा, हम इसको छोड़ के चले जाएंगे। सो हमेशा सत्य के पीछे रहना चाहिए, सत्य के लिए ही संघर्ष करना चाहिए। तब सुग्रीव ने राम को क्रॉस क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि क्यों प्रभु, क्या सीता माता के लिए युद्ध की तैयारी हम इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आपकी पत्नी है? राम ने कहा, नहीं सुग्रीव, आप मुझे समझ नहीं पाए। मैं सीता के लिए इसलिए लड़ने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी पत्नी है। मैं सीता के लिए इसलिए लड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मैं उस स्त्री से प्रेम करता हूँ और उस स्त्री का अपहरण कर दिया गया है। अगर वो संकट में है तो उसको उस विपदा से मुक्त कराना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। इस प्रसंग के बाद राम ने बाली को मार दिया और फिर सुग्रीव को उनका राज और उनकी पत्नी वापस मिली। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना राम को दे दी और राम उस वानर सेना को लेकर दक्षिण भारत में दूर तक रामेश्वरम तट तक आ पहुँचे, जहाँ समुद्र का एक छोर भारत था और दूसरा छोर लंका था। और यहीं पर आकर राम ने हनुमान को सीता की खोज के लिए भेजा। और राम का ये कार्य कुछ महीनों पहले उनके और सुग्रीव के बीच में हुई उस वार्तालाप के साथ जुड़ा हुआ था।
राम ने हनुमान को सीता की खोज के लिए सिर्फ इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो जानना चाहते थे कि सीता कहाँ है, कैसी है, वो जीवित भी है या नहीं। वो इसलिए भी भेज रहे थे हनुमान को ताकि वो ये जान सके कि रावण की कैद में सीता खुश है या फिर वो दुखी है। राम जानते थे कि पिछले 14 साल से वो एक वनवासी रहे हैं और सीता ने उनके साथ वनवास के वो सारे कष्ट झेले हैं। उन्होंने सीता को कोई सुख नहीं दिया। राम असल में ये जानना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 14 साल तक उनके साथ वनवास में कष्ट भुगतने के बाद सीता को अब जाकर रावण की लंका में आराम मिला हो या सुख मिला हो, क्योंकि वो नहीं जानते थे सीता वहाँ किस हाल में है। अगर सीता को रावण की सोने की लंका में सुख है, अगर सीता ने रावण को इस वजह से स्वीकार लिया है, तो राम के पास कोई अधिकार नहीं था सीता के लिए उस युद्ध को लड़ने का। राम के पास कोई अधिकार नहीं था रावण के साथ या लंका के साथ युद्ध करने का। सिर्फ सीता का पति होना राम को रावण पर युद्ध करने का अधिकार नहीं देता था। इसलिए क्योंकि पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती और पति पत्नी का अधिपति नहीं होता, उसका मालिक नहीं होता। पत्नी पति की मालिकी की कोई चीज़ वस्तु नहीं है कि उसको अगर कोई छीन के ले जाए तो पति जाके उसको मार दे और उस चीज़ को वापस ले आए। राम सीता को इस तरह नहीं दिखाना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि अगर सीता उनके लिए तड़प रही है, उनके लिए उनका इंतज़ार कर रही है, तभी उनको ये युद्ध करना चाहिए, तभी उनको ये समुद्र पार करके लंका में जाना चाहिए। इसीलिए हनुमान को भेजा गया था। और जब हनुमान ने वापस आकर सीता की हालत का ब्यौरा दिया और जब ये कहा कि कैसे सीता पल पल राम के लिए तड़प रही है और कैसे पल पल वो अपने सतीत्व के तेज से रावण का सामना कर रही है, तब जाकर राम को वो अधिकार मिला लंका पर आक्रमण करने का। फिर राम ने वहाँ पे आक्रमण किया सेतु बनाकर और रावण को मार दिया। और रावण को मारने के बाद वो सीधे सीता के पास नहीं गए, चलो सीता मैं आ गया हूँ। उन्होंने हनुमान को भेजा, जाओ सीता को लेके आओ। और जब सीता वहाँ पर आई तब राम ने वापस वहाँ पर जाके उनको गले से नहीं लगा दिया कि सीता देखो मैं आ गया, तुम मेरी हो। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीता को ये कहा कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए समुद्र को पार करके रावण को मार कर तुम्हारे सामने आ गया हूँ, तुम्हें मैं स्वतंत्र कर चुका हूँ। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम तय करो और तुम दुनिया को बताओ कि तुम्हें किसके पास जाना है, तुम्हें वापस मेरे पास आना है या तुम्हें स्वतंत्र रहना है या तुम्हें कहीं और जाना है। मेरी पत्नी होने की वजह से तुम मेरी संपत्ति नहीं थी, तुम मेरी प्रेमिका होने की वजह से भी तुम मेरी संपत्ति नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम मेरी हो, ऐसा राम ने नहीं कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये जंग लड़ी और तुम्हें स्वतंत्र कराया। अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। प्रेम का काम होता है अपने प्रेमी को स्वतंत्र रखना ताकि वो कर सके जो वो चाहता है। इसलिए राम ने कहा कि सीता तुम मेरे पास आना चाहती हो तो तुम दुनिया को ये बता के आओ कि तुम मेरे पास इसलिए नहीं आ रही हो क्योंकि रावण को मैंने मार दिया है तो अब मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारा स्वामी हूँ। नहीं, तुम मेरे पास इसलिए आओ क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करती हो और उस प्रेम की परीक्षा दुनिया के सामने रख कर, उस प्रेम की परीक्षा पूरी दुनिया के सामने लेकर तुम मेरे पास आओ। तो ज़रूरी नहीं थी कि उनको आग में जलना पड़ा। अग्नि परीक्षा का मतलब सिर्फ वो नहीं होता, कुछ कठोर परीक्षा थी जो सीता ने सामने चल के दी और राम ने मांगी, क्योंकि राम ने भी सीता के प्रेम के लिए वो परीक्षा दी थी। उन्होंने भी जंगल में एक वानरों की सेना खड़ी की थी। उन्होंने भी जंगलों में वो सारे कष्ट झेलकर वो दक्षिण भारत के समुद्र के तट पर आए थे। उन्होंने भी वो सारी कष्ट झेलकर वो समुद्र पर एक सेतु बनाया था, पुल बनाया था। वो रावण के साथ युद्ध करते वक्त वो खुद घायल हो गए थे, वो खुद मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण एक बार मूर्छित हो गया था, लगभग जैसे वो मर गया हो वैसे। ये सारे कष्ट राम की परीक्षा ही तो थी जो उन्होंने सीता के प्रेम के लिए थी। अब वो सीता को कह रहे थे कि तुम भी इसी तरह की परीक्षा को देकर ही मेरे पास आओ ताकि हमारा प्रेम जो है वो सत्य बना रहे। तो असल में अग्नि परीक्षा का ये प्रसंग राम की मर्यादा पुरुषोत्तम और उनकी आदर्शवादी इंसान होने की छवि को आगे रखता है। इस प्रसंग के द्वारा राम दुनिया को ये समझाते हैं कि पति होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी के अधिपति हो गए, या पत्नी होने का भी मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पति की अधिपति हो गई। साथ में वो ये भी दिखाते हैं कि प्रेमी होने का मतलब भी ये नहीं है कि आप अपने प्रेमिका के अधिपति हो गए। प्रेम मुक्त रखता है, स्वतंत्र रखता है, और वही राम ने किया। तो असल में राम ने रावण के साथ युद्ध इसलिए किया था
क्योंकि उनका प्रेम रावण की कैद में था, उनकी सीता रावण की कैद में थी, रावण के अत्याचारों से ग्रसित थी। उन्होंने सीता को स्वतंत्र कराने के लिए वो युद्ध किया, सीता को वापस पाने के लिए युद्ध नहीं किया। सीता का वापस राम के पास आने का जो निर्णय है वो सीता की अग्नि परीक्षा के साथ हुआ, वो सीता के द्वारा लिया गया, राम के द्वारा नहीं लिया गया। ये प्रामाणिकता और ये पारदर्शिता ही सत्य के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन दोनों के बिना सत्य खड़ा नहीं हो सकता। और राम ने इसीलिए राम और सीता के उस पुनः मिलन को समाज के सामने सत्य के रूप में स्थापित करने के लिए इन दोनों स्तंभों को पहले खड़ा किया। तो ये तो थी राम के आदर्शवाद की बात। लेकिन जो राम ने किया वो इतिहास में बाद में जाकर कोई एक इंसान करना चूक गया, और वो कहानी वो बनी जो बनने से राम ने अपनी कहानी को रोक लिया था। मैं बात कर रहा हूँ सिद्धराज जयसिंह और राणक देवी की कहानी, जो गुजरात में काफ़ी मशहूर है। ईसा काल के बाद की 11वीं सदी में सिद्धराज जयसिंह गुजरात के एक बहुत बड़े राजा के रूप में उभर के आए थे। लगभग गुजरात का 2/3 हिस्सा उनके कब्जे में था, और आगे चल के उन्होंने पूरे गुजरात को एक अलग रूप में संगठित किया। सिद्धराज जयसिंह की सगाई राणक देवी नाम की एक लड़की से हुई थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी और अपनी सुंदरता के लिए पूरे गुजरात में मशहूर थी। अब सिद्धराज जयसिंह के गुजरात में सिर्फ एक ही बड़े दुश्मन थे, और वो थे राख हेगार, जो सौराष्ट्र के राजा थे। जब राख हेगार को पता चला कि सिद्धराज जयसिंह की सगाई राणक देवी से हुई है, तो उन्होंने सिद्धराज जयसिंह को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया। जब सिद्धराज जयसिंह एक युद्ध के अभियान के लिए अपने घर से, अपने राज्य से दूर गए, तब राख हेगार ने सिद्धराज जयसिंह के राज्य पर हमला बोल दिया और राणक देवी को किडनैप कर लिया। वो राणक देवी को अपने साथ सौराष्ट्र ले आए और उनके साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली, विवाह कर लिया। जब सिद्धराज जयसिंह युद्ध से वापस आए और उन्होंने ये जाना तो वो बौखला गए। लेकिन सौराष्ट्र के राख हेगार का किला अवैध माना जाता था। पूरे गुजरात में बाकी सारे रजवाड़े जो थे वो सिद्धराज जयसिंह के कब्जे में थे, लेकिन सौराष्ट्र नहीं था। इसी के चलते सौराष्ट्र के साथ युद्ध करने की योजना सिद्धराज जयसिंह ने बनाई, और कहा जाता है कि इसमें 14 साल लग गए राख हेगार को हराने में। 14 साल बाद सिद्धराज जयसिंह और उनकी सेना राख हेगार के किले के अंदर घुसे, और सिद्धराज जयसिंह ने राख हेगार को और उनके और राणक देवी के 2 संतानों को भी मार दिया। इसके बाद सिद्धराज जयसिंह राणक देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी पाटन की ओर निकल पड़े। लेकिन बीच रास्ते में राणक देवी और सिद्धराज जयसिंह के बीच लगातार बहस होती रही। राणक देवी राख हेगार की मौत पर काफ़ी दुखी थी, वो अपनी 2 संतानों की मौत पर काफ़ी दुखी थी। सिद्धराज जयसिंह को यहाँ पता चला कि असल में उनसे गलती हो गई है। असल में राणक देवी इन 14 सालों में राख हेगार को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, और इसी के चलते सौराष्ट्र और पाटन के बीच में एक जिला है सुरेंद्रनगर, वहीं किसी एक जगह पर राणक देवी ने एक चिता जलाई और अपने आप को उस चिता में बिठाकर राख हेगार के पीछे अपने आप को सती कर दिया। सिद्धराज जयसिंह को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो इस कहानी को इस तरह देख रहे थे कि वो राम हैं, और जब वो अपने घर से दूर थे तब एक रावण आया और उनकी सीता को उठा कर ले गया। वो वापस आए, उन्होंने अपनी सीता को छुड़ाने के लिए उस रावण के साथ युद्ध किया। 14 साल बाद वही उस युद्ध में जीते, और तब तक रावण ने जो 2 संतानें पैदा कर ली थी सीता के साथ, उसको उन्होंने मार दिया और सीता को वापस अपने पास ले गए। लेकिन तब उन्हें पता चला कि सीता, उनकी सीता रावण को अपना चुकी थी, अपना पति मान चुकी थी। और यहीं पर हमें समझ में आता है कि राम ने हनुमान को क्यों भेजा था अशोक वाटिका में। वो सिर्फ सीता की हाल जानने के लिए नहीं था, वो ये जवाब पाने के लिए था कि क्या मुझे अधिकार है रावण पर आक्रमण करने का और उसको मारने का या नहीं। 14 साल उसके पहले वनवास में बीते थे। रावण की लंका सोने की थी, समृद्धि से भरी हुई थी। अंदर भीतर चाहे कितना ही विश्वास क्यों ना हो, कितना ही सत्य और प्रेम का एहसास क्यों ना हो, संसार के सामने उदाहरण पेश करने के लिए वो कार्य जरूरी था, और वो राम ने किया। और इसीलिए जब रावण को मार दिया गया तो राम अपने उस आदर्शवाद पर स्थायी थे, वो उस जीत पर स्थायी थे कि नहीं, मैंने सीता को सिर्फ स्वतंत्र किया है, उसको मेरे पास अगर आना है तो उसको खुद परीक्षा देकर आना पड़ेगा, तभी जाकर ये मिलन जो है वो सत्य कहलाएगा। और इसीलिए राम और सीता का मिलन आज भी सत्य कहलाया। वो अग्नि परीक्षा जरूरी थी। राम एक ईश्वर के अवतार थे। उन्होंने हमें वो दिव्य प्रेम दिखाया जो ईश्वर हमें संदेश के रूप में, उपदेश के रूप में कहता है, अपने प्रेमी को स्वतंत्र रखना।
उसको तय करने देना कि उसे क्या करना है, और वो जो भी करे उसी में अपने आप को आनंदित रखना और प्रेम करते रहना। अगर वो आपके पास आना चाहता है तो ठीक है, नहीं आना चाहता है तो भी ठीक है। आपका काम है प्रेम करना, करते रहिए। यही राम का काम था, और राम ने वो काम उस अग्नि परीक्षा की जीत के साथ किया। तो इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मसले पर ये मेरी विचार है, ये मेरा अंतर्ज्ञान है, ये मेरा मंथन है। हो सकता है आपका चिंतन कुछ और हो, आपके विचार कुछ और हो। अब मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम राम के उस दूसरे निर्णय की समीक्षा करेंगे जो उन्होंने दिवाली के बाद लिया था, यानी कि उनके अयोध्या आगमन के बाद सीता त्याग का निर्णय। वहाँ पर राम क्या कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे उस अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ये पसंद आया। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर जब भी ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए जाए आपको सबसे पहले पता चले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। Thank you very much for watching. Have a nice time. See you next time.